कैसे हो बच्चों? तो स्वागत है आपका फिर से अपने इजी लर्निंग इंस्टीट्यूट में, जहां पर हम आपको पढ़ाते हैं बड़े ही आसान और मजेदार तरीके से। तो आज हम करने वाले हैं हमारा हीरोन सूत्र प्रश्नावली 10.1 का अंतिम क्वेश्चन। अंतिम मतलब लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये 6। क्या है? 6 क्वेश्चन है हमारा। 6 क्वेश्चन है हमारा, लास्ट है ये। तो बड़े ही ध्यान से देखते रहना, हम ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, अपना सारा काम धंधा सब छोड़ दो, सब अलग रख दो और पूरा का पूरा ध्यान कहां देना है? इधर देना है। बस 5 मिनट की बात है। चलो जल्दी से पढ़ते हैं बच्चों। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसकी बराबर 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, देखते रहना। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? देख लो। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी 2 बराबर भुजाएं होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे मैं तुम्हें बताऊं तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। किसकी 2 भुजाएं बराबर हो? जैसे कि अगर मैं उदाहरण लूं, ठीक है, जैसे मान लो इसकी ये 6, ये 6, ये 5, इसकी 2 भुजाएं बराबर है, एक अलग है, तो ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक इसी प्रकार से ये क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप हमें दे रखा है। परिमाप है किसका? 30। परिमाप हमें दे रखा है इसका 30 सेंटीमीटर और उसकी बराबर 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका परिमाप 30 है और उसकी जो है, यहां पर कहीं गड़बड़ है, यहां पर मेरे ख्याल से भुजाएं आएगा कहीं, बन गया कहीं भुजाएं लिखा होगा। तो बच्चों हमारे थोड़ी सी गलती हो गई थी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहां पर भुजाएं आएगा, ठीक है। तो उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की है। कितनी? बोल देना बराबर। बराबर का मतलब 2 भुजाएं जो बराबर बोली थी हमने, जो 2 भुजाएं बराबर होती हैं वो किसकी है? 2 बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की, यानी कि जो हमारी 2 भुजाएं जो बराबर है वो क्या है? 12। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से। यहां पर इस लाइन का मतलब है उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की है। मैंने बोला था ना, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। होती नहीं होती? जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहां पर 2 भुजाएं कौन सी बराबर है? उसने बोला बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, यानी कि जो 2 बराबर भुजाएं हैं वो कितने की है? 12 सेंटीमीटर की। तो 2 भुजाएं आ गए हमारे पास, तीसरी हमें निकालनी है। तो चलो जल्दी से फटाफट निकालते हैं। मैंने इसको क्या दे दिया? इसको बोला मैंने A, इसको मैंने बोला, इसको मैं B नाम दे देता हूं, इसको मैं B नाम दे देता हूं। क्या निकालना है? C निकालना है, यानी तीसरी भुजा निकालनी है। A B C, पहली भुजा है, दूसरी है, तीसरी हमें चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि हम परिमाप कैसे निकालते हैं। परिमाप कैसे निकालते हैं? तीनों भुजाओं को जोड़कर, यानी A प्लस B प्लस C, A B और C, A B C तीनों को जोड़ दो, परिमाप निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर परिमाप हमें क्या दे रखा है? पहले से दे रखा है कितना? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। A कितना है? 12, B कितना है? 12 और C हमें निकालना है, ठीक है बच्चों, C हमें निकालना है। अब देखो 12 और 12 कितने होते हैं? प्लस प्लस का साइन है। 12 और 12 कितने होते हैं? 24। ये प्लस का है, जब ये बराबर के इधर आएगा, प्लस का था, इधर के आगे
जो प्लस का होता है इधर आगे क्या हो जाता है माइनस का, तो माइनस कर दो, कितना आ गया 30 में से 24 गए, 30 में से 24 गए, कितना आया 6 आया, तो हमारा सी निकल कर आ गया 6। ठीक है, तो हमारे पास तीनों भुजाएं निकल के आ गई हैं ए बी सी। कई बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं बच्चों कि परिमाप से ही हम ए बी सी यानी तीनों भुजाओं को जोड़कर परिमाप आता है। परिमाप पहले से ही दे रखा था, ए पता है, बी पता है, सी इससे निकल जाएगा, दोनों को जोड़ो, प्लस का तरह के माइनस हुआ और माइनस करने में 6 आया, तो सी की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। इतना समझ में आया? ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। और पता ही है आपको कि भाई जब तक क्षेत्रफल कैसे निकलता है त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से। और हीरोन का सूत्र हमें क्या कहता है, हीरोन का सूत्र कहता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और हमें एस चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए। भाई ए है, बी है, ए हमारे पास 12 था, बी भी हमारे पास 12 था, लेकिन हमारे पास सी नहीं था, तो सी निकालना जरूरी था ना इसमें रखने के लिए, सी निकालना जरूरी है ना बच्चों, सी निकालना जरूरी है ना हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो सी निकालना पड़ेगा, इसीलिए हमने सी निकाल लिया। ठीक है, इस तरीके से सी निकलता है। ठीक है, तीनों भुजाओं में से अगर कोई दो भुजाएं दे रखी है, तीसरी अपने आप निकल जाएगी। ठीक है, जोड़ो और जो नहीं चाहिए उसको रखो, जोड़ के इधर लेकर आओ, और इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, सी हमारा निकल के आ गया 6। तो यहां तक समझ में आ गया। चलो बेटा आगे देखते हैं। अब बड़े बच्चों ने ध्यान से देखते रहना। हीरोन सूत्र क्या कहता है हमारा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, यही कहता है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास ए है, मैं यहां पर लिख लेता हूं बच्चों, ए है हमारे पास 12, बी है हमारे पास कितना 12, सी है हमारे पास 6, क्या नहीं है, एस नहीं है, ये एस नहीं है, एस निकालेंगे। तो एस मैं बताता हूं आपको कैसे निकालते हैं, इधर देखो एस कैसे निकालते हैं बच्चों, एस कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ो और 2 से क्या कर दो, भाग कर दो। ए क्या है 12, बी क्या है 12 और सी क्या है 6। ठीक है, और 2 से क्या करना है, भाग। तो जोड़ो, 12 और 12 कितने हो गए 24, 24 और 6 कितने हो गए 30। तो एस कितना निकल कर आ गया, एस निकल कर आ गया 15। ठीक है बच्चों, एस निकल कर आ गया, कई बार बता चुका हूं। ठीक है, एस निकल कर आ गया हमारा, चलो एस निकल कर आ गया 15। तो हमारा 15 एस निकल के आ चुका है। अब हम सोल्व करेंगे, अब इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे। एस कितना है 15, ब्रैकेट एस कितना है 15, माइनस का साइन, माइनस का साइन। ए कितना है, ए कितना है हमारा 12, 12 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट एस कितना है 15, माइनस का साइन, माइनस का साइन। बी कितना है बच्चों 12, 12 रखना है, फिर ब्रैकेट क्लोज, एस कितना है 15 माइनस सी कितना है 6। ठीक है बच्चों, यहां तक हमने कर लिया। अब आगे देखो, 15 15 15 में से 12 गए, कितने बचे 3 बचे। 15 में से 12 गए, कितने बचे 3 बचे। 15 में से 6 गया, कितने बचा 9 बचे। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ो, 15 को भाग, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो हमने देखा कि 15 किस पे कटा, 3 और 5 पर। ठीक है, 3 और 5 पर कटा। ये 3 ऐसी का था, ऐसी का ऐसी, ये 3 ऐसी है, ऐसे का ही ऐसी, और ये 9 है, 9 को भी कर लो।
3 तिया 9, 3 एकम 3। तो हमारा 3 किस पे कटा, 9 हमारा 9 किस पे कटा, 3 और 3 पर। ठीक है, तो हमने 15 को करा 3 और 5 पर, 3 का 3, 3 का 3, 9 को काटा 3 और 3। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम बनाते हैं जोड़े। क्या बनाते हैं, हम इनका जोड़ा बनाते हैं। तो जोड़ो, देखो कैसे जोड़ा बनाते हैं। अब देखो किस किस का जोड़ा बन रहा है, इन दोनों का बन गया, इन दोनों का बन गया, और इन दोनों का नहीं बन रहा। तो जिसका जोड़ा बन जाता है वो रूट से बाहर आ जाता है। इसका बन गया, ये बाहर। इन दोनों में से किसका नहीं बना, इसका और इसका नहीं बना, इसको रूट के अंदर ही रखेंगे। 3 तिया 9, और ये अंडर रूट में ही है, 5 तिया 15। क्या है बच्चों, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल निकलकर आ चुका है। तो क्षेत्रफल कितना निकल के आ चुका है त्रिभुज का, 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्षेत्रफल निकल के आ चुका है। फिर मैं एक बार से रिवाइज कर रहा हूं। एक समद्विबाहु त्रिभुज था। समद्विबाहु का मतलब है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। उसने बोला बराबर भुजाएं कितनी है, 12, यानी कि दो जो भुजाएं बराबर हैं, दो जो भुजाएं बराबर हैं वो क्या है, वो 12 है। तो 12 और 12, और उसने हमें इसका क्या दे रखा था, परिमाप दे रखा था। परिमाप हमें 30 दे रखा था। हमने क्या किया, तीसरी भुजा नहीं थी हमारे पास, तो हमने परिमाप से तीसरी भुजा निकाल ली। फिर हमने क्या करना था, हमें करना था इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए सी जरूरी था, तीसरी भुजा जरूरी थी। तीसरी भुजा हमने निकाली, ए निकाला, बी निकाला, सी निकाला, फिर हमने एस निकाला क्योंकि एस की भी जरूरत होती है। ए बी सी को जोड़ो, 2 से भाग करो, जोड़ दिया, भाग किया, कितना आया, 15 आया। एस निकल के आया 15। फिर हीरोन का ये सूत्र होता है, क्या होता है ये, हीरोन सूत्र, जिससे हम क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस रखा, एस माइनस ए रखा, एस माइनस बी रखा, एस माइनस सी रखा। इसको हमने सोल्व किया, सोल्व करके ये आया, जिस फिर जोड़े बने, इसका इसका जोड़ा बना, बाहर निकल गया, इसका जोड़ा नहीं बनाया, इसका जोड़ा नहीं बना, अंदर ही रहे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 9 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 15 आया। तो 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया, हमारा क्षेत्रफल निकल के आ गया। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और पढ़ाई करते रहिए बिल्कुल मजेदार तरीके से। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।